नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण परिस्थितियों से उठकर करोड़पति, अरबपति और दुनिया के सबसे प्रभावशाली इंसान कैसे बन जाते हैं? और वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग जिनके पास शिक्षा, अवसर और संसाधन भी होते हैं, वे जीवन भर संघर्ष करते रह जाते हैं। आखिर फ़र्क क्या है? इस सवाल का जवाब लगभग एक सदी पहले यानी 1937 में नेपोलियन हिल ने अपनी मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच में दिया। यह किताब आज तक की दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सेल्फ हेल्प और सक्सेस पुस्तकों में से एक है। कहा जाता है कि इस किताब ने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को सोच और उनकी ज़िंदगी बदल दी है। नेपोलियन हिल ने इस किताब को लिखने में लगभग 25 साल लगाए। उन्होंने उस दौर के सबसे सफल और धनी लोगों से मुलाकात की, जिनमें एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जैसे नाम शामिल थे। उन्होंने उनके अनुभवों और आदतों को बारीकी से समझा और फिर उन्हें 13 सिद्धांतों में डाला। यही 13 सिद्धांत आज थिंक एंड ग्रो रिच के रूप में सामने है। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है। यह किताब हमें बताती है कि अमीरी सिर्फ जेब में पैसे होने से नहीं आती, बल्कि असली अमीरी है एक विजन, एक स्पष्ट लक्ष्य, एक प्रबल इच्छा और लगातार प्रयास। यह किताब हमें यह समझाती है कि हम अपने विचारों और विश्वासों की शक्ति का उपयोग करके अपनी ज़िंदगी की दिशा बदल सकते हैं। नेपोलियन हिल की सबसे प्रसिद्ध कथन है, वट एवर द माइंड ऑफ द मैन कैन कन्विंस एंड बिलीव इट कैन अचीव। यानी मनुष्य जो कुछ भी सोच सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है, वह उसे प्राप्त भी कर सकता है। सोचिए, यह लाइन कितनी शक्तिशाली है। अगर आप अपनी सोच को बदल ले तो आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। यही इस किताब का मूल संदेश है। किताब की शुरुआत में हमें महत्वपूर्ण सच्चाई से करवाती है कि हर बड़ी सफलता एक छोटे से विचार और एक प्रबल इच्छा से शुरू होती है। जैसे बीज बोने से पेड़ उगता है, वैसे ही एक विचार बोने से आपके जीवन में उपलब्धि और धन का पेड़ उग जाता है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप उस विचार पर विश्वास हो और आप उसके लिए लगातार कार्य करने को तैयार हो। थिंक एंड ग्रो रिच हमें यह भी सिखाती है कि असफलता कोई बाधा नहीं है, बल्कि सफलता की तरफ बढ़ने का एक कदम है। हर असफलता के सबक छुपा होता है। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अब्राहम लिंकन जैसे लोग बार बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यानी उनकी असली ताकत थी। आज के समय में भी यह किताब उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 90 साल पहले थी। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेस शुरू करना चाहते हो या करियर या में तरक्की करना चाहते हो, यह किताब आपको बताती है कि सफलता पहले आपके दिमाग में जन्म लेती है और फिर वास्तविक दुनिया में आकर लेती है। इस वीडियो में हम इस किताब के उन्हीं 13 सिद्धांतों को गहराई से चर्चा करेंगे, जिनकी वजह से दुनिया में लाखों लोग अपनी सोच और जिंदगी बदल पाए हैं। यह सिद्धांत सिर्फ अमीर बनने का तरीका नहीं है, बल्कि आपको एक विजनरी, आत्मविश्वासी और दृढ़ इंसान बनाने की दिशा दिखाते हैं। तो चलिए, तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए, जहाँ हम जानेंगे कि सोचने का तरीका बदलकर कैसे अमीर और सफलता बना जा सकता है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली मार्गदर्शन बुक है। अध्याय 1, इच्छा, डिजायर। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक प्रबल इच्छा से होती है। साधारण सोच से साधारण नतीजे मिलते हैं, लेकिन प्रबल और चलती हुई इच्छा से असाधारण परिणाम पैदा करती है। नेपोलियन हिल्स कहते हैं, सफलता की पहली सीढ़ी है आपके भीतर एक जलती हुई लालसा। किताब में एंड्रयू कार्नेगी का उदाहरण दिया गया है, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बने। उनका कहना था कि अमीरी या सफलता पाने का रहस्य है स्पष्ट लक्ष्य और उसके लिए अटूट इच्छा। इच्छा क्यों जरूरी है? क्योंकि इच्छा शक्ति ही वह ईंधन है जो हमें कठिनाइयों में के बीच टिकाए रखती है। अगर इच्छा कमजोर हो तो थोड़ी सी रुकावट आते ही हार मान लेते हैं, लेकिन जब इच्छा इतनी प्रबल हो कि उसके बिना जीना मुश्किल हो, तब वह व्यक्ति किसी भी हालत में लक्ष्य प्राप्त करके ही दम लेता है। इच्छा को वास्तविक लक्ष्य में कैसे बदले? नेपोलियन हिल्स ने इसके लिए 6 स्टेप फॉर्मूला देते हैं। 1, स्पष्ट रूप से तय करें कि आप कितना धन या सफलता चाहते हैं। 2, तय करें कि उसके बदले में आप क्या देंगे। कोई भी चीज़ बिना मूल्य दिए नहीं मिलती। 3,
सटीक तारीख तय करें कि कब तक आप यह लक्ष्य हासिल करेंगे। 4 एक ठोस योजना बनाएं और तुरंत उस पर काम शुरू करें। 5 इन सब बातों को स्पष्ट शब्दों में लिखिए। रोज सुबह और रात को जोर से पढ़िए और खुद को पहले ही से ही उस सफलता का मालिक मान लीजिए। इच्छा के उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 प्रयोग किए। अगर उनकी इच्छा कमज़ोर होती तो वे पहली असफलता में ही हार मान लेते, लेकिन खुलती जलती हुई इच्छा ही उन्हें अंत तक ले गई और आज दुनिया में रोशनी जगमगा रही है। सिर्फ चाहना काफ़ी नहीं है, हर कोई अमीर बनना चाहता है, सफल बनना चाहता है। फर्क यह है कि कुछ लोग की इच्छा सिर्फ एक सपना होती है, जबकि दूसरों की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि वे उसके लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही लोग इतिहास रचते हैं। सफलता उन लोगों को मिलती है जिनकी इच्छा जलती हुई आग की तरह प्रबल होती है। अध्याय 2 विश्वास फेथ। नेपोलियन हिल्स कहते हैं कि विश्वास वह मानसिक अवस्था है जो किसी भी विचार को वास्तविक में बदलने की ताकत रखती है। अगर इच्छा सफलता की पहली सीढ़ी है तो विश्वास वह शक्ति है जो उसे इच्छा को हकीकत में बदलता है। विश्वास क्यों जरूरी है? जब तक हम अपने लक्ष्य पर विश्वास नहीं होता तब तक पूरी तरह से प्रयास नहीं कर सकते। विश्वास हमारी सोच को सकारात्मक बनाते हैं और अवचेतन मन को उस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। विश्वास कैसे पैदा होता है? नेपोलियन हिल बताते हैं कि विश्वास को मजबूत करने के सबसे अच्छा तरीका है आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। इसका मतलब है कि दिमाग को बार बार सकारात्मक वाक्यों और विचारों से भरना। उदाहरण के लिए, मैं सफल हो सकता हूँ, मेरे अंदर असीमित क्षमता है, मेरे लक्ष्य निश्चित है और मैं इसे हासिल करूँगा। इन वाक्यों को बार बार दोहराने से हमारा मन इन्हें सच्चाई मान लेता है और फिर हमारी सोच और कर्म उसी दिशा में बदल जाते हैं। विश्वास और डर का संबंध। विश्वास सफलता का कारण है तो डर असफलता का कारण। डर और नकारात्मक सोच अवचेतन मन को रोक देती है, इसलिए सफल लोग हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं और आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं। उदाहरण, हेनरी फोर्ड ने कहा है, चाहे आप सोचें कि आप कर सकते हैं या सोचें कि आप नहीं कर सकते, दोनों ही स्थितियों में आप सही हैं। यानी अगर आपको विश्वास है कि आप सफल होंगे तो आपके कार्य उसी दिशा में होंगे, और अगर आप विश्वास ही नहीं कर है कि तो आपके प्रयास आधे अधूरे रह जाएंगे और असफलता निश्चित होगी। विश्वास को मजबूत करने की प्रक्रिया। 1 अपने लक्ष्य को स्पष्ट शब्दों में लिखें। 2 उसे रोज पढ़ें और खुद को पहले से ही सफल होते हुए कल्पना करें। 3 सकारात्मक लोगों और वातावरण में रहें। 4 नकारात्मक विचारों को तुरंत रोकें। 5 छोटे छोटे कामों में विश्वास पैदा करें, धीरे धीरे यह बड़ा होता है। विश्वास ही वह जादुई शक्ति है जो विचारों को वास्तविकता में बदल देती है। अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य और अटूट विश्वास है तो असंभव भी संभव हो जाता है। अध्याय 3 आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आत्म सुझाव ही हमारी सफलता की कुंजी है। यह वह तकनीक है जिसके द्वारा हम अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करते हैं। हमारे दिमाग में यह हिस्सा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह खुद से कोई विचार पैदा नहीं करता। यह वही मानता है और स्वीकार करता है जो हम बार बार सोचते हैं और कहते हैं और कल्पना करते हैं। आत्म सुझाव क्या है? आत्म सुझाव का मतलब है अपने दिमाग को बार बार सकारात्मक और लक्ष्य उन्मुख विचार देना। जैसे एक बीज बार बार पानी पाकर अंकुरित होता है, वैसे ही हमारा अवचेतन मन बार बार दिए गए विचारों को आकार लेता है। यह क्यों ज़रूरी है? हमारा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। अगर हम इसे खुद नियंत्रण नहीं करेंगे तो यह नकारात्मक विचारों से भर जाएगा। लेकिन अगर हम अपने लक्ष्यों को और सकारात्मक वाक्यों को बार बार दोहराएंगे तो अवचेतन मन इन्हें सच्चाई मान लेगा और उसी दिशा में हमें काम करने के लिए प्रेरित करेगा। आत्म सुझाव की तकनीक। नेपोलियन हिल इसके लिए एक सरल और शक्तिशाली तरीका बताते हैं। 1 अपने लक्ष्य को स्पष्ट और लिखित रूप में तय करें। 2 उसे रोज सुबह और रात सो जोर से पढ़ें। 3 पढ़ते समय कल्पना करें कि वह लक्ष्य पहले से ही प्राप्त किया गया है। 4 उसे भावनाएं जोड़ें, उत्साह, विश्वास और खुशी। 5 इसे नियमित रूप से दोहराते रहें जब तक कि अवचेतन मन उसे सच्चाई न मान ले।
उदाहरण, मान लीजिए आपका लक्ष्य है कि 1 साल में 10 लाख रुपए कमाना। तो आप लिखिए, मैं 31 दिसंबर 2025 तक 10 लाख रुपए का मालिक बन चुका हूँ। इसके लिए मैंने अपने व्यवसाय और कड़ी मेहनत से यह उपलब्धि हासिल की है। अगर आप इसे रोज विश्वास और भावना के साथ दोहराएंगे तो अवचेतन मन इस विचार को पकड़ लेगा और आपके विचार, निर्णय और कर्म उसी लक्ष्य की ओर निर्देश होंगे। भावना का महत्व। नेपोलियन हिल कहते हैं कि केवल शब्द बोलना काफ़ी नहीं है, शब्दों के साथ भावना जुड़नी चाहिए। जब आप आत्म सुझाव में खुशी, विश्वास और उत्साह की भावना जोड़ते हैं तभी यह वास्तव में असर करता है। भावना के बिना शब्द सिर्फ एक खाली खोल है। नकारात्मक आत्म सुझाव से साझा। जैसे सकारात्मक आत्म सुझाव हमें सफलता की ओर ले जाते हैं, वैसे ही नकारात्मक आत्म सुझाव हमें असफल बना सकता है। अगर आप बार बार कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास क्षमता नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, तो आपका अवचेतन मन इन्हें भी सच मान लेगा और आपके प्रयास को कमज़ोर कर देगा। आत्म सुझाव हमें याद दिलाता है कि हम वही बनते हैं जो हम बार बार सोचते और अपने दिमाग को सुझाते हैं। इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आत्म सुझाव वह साधन है जिसे आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप सकारात्मक लक्ष्य, विश्वास और भावना के साथ खुद को रोज सही दिशा में संदेश देंगे तो धीरे धीरे आपका पूरा व्यक्तित्व उसी दिशा में ढल जाएगा और सफलता निश्चित हो जाएगी। अध्याय 4, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज नॉलेज। नेपोलियन हिल कहते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन केवल सामान्य ज्ञान सफलता की गारंटी नहीं देता। सफलता तब आती है जब हम अपने ज्ञान को विशेष दिशा में लगाते हैं और उसे संगठित रूप से उपयोग करते हैं। सामान्य ज्ञान वर्सेस विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान हर किसी के पास थोड़ा बहुत होता है। यह स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई से मिलता है, लेकिन यह अक्सर बिखरा हुआ होता है, जीवन में सीधे इस्तेमाल नहीं होता। विशेष ज्ञान यह किसी एक क्षेत्र में गहराई से अर्जित किया हुआ गया ज्ञान है। यह हमें समस्याओं को हल करने और अवसरों को पहचानने की क्षमता देता है। यही ज्ञान हमें बाकी लोगों से अलग बनाता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जिसने सिर्फ सामान्य ज्ञान हासिल किया है वह बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह अमीर या सफल हो। इसके विपरीत एक व्यापारी जिसने अपने क्षेत्र में, मान लीजिए मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी या वित्त में विशेष ज्ञान हासिल किया है, तो वह उसी ज्ञान से करोड़ों कमा सकता है। विशेष ज्ञान कैसे प्राप्त करें? नेपोलियन हिल इसके लिए कई स्रोत देते हैं। 1, स्कूल, कॉलेज और प्रशिक्षण केंद्र। 2, व्यक्तिगत अनुभव और अभ्यास। 3, विशेषज्ञों और मार्गदर्शनों से सीखना। 4, मास्टरमाइंड समूह के माध्यम से साझा ज्ञान। 5, किताबें, रिसर्च और आत्म अध्ययन। मास्टरमाइंड की शक्ति। हर इंसान हर क्षेत्र में विशेष नहीं बन सकता, इसलिए हिल सुझाव देते हैं कि हमें ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाना चाहिए जिनके पास अलग अलग क्षेत्रों का विशेष ज्ञान हो। जब ये लोग मिलकर काम करते हैं तो उनकी सामूहिक बुद्धि सफलता की संभावना कई गुना बढ़ा देती है। विशेष ज्ञान का प्रयोग। विशेष ज्ञान सिर्फ सीखने के लिए नहीं बल्कि उसका इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर ने अगर चिकित्सा का विशेष ज्ञान लिया है तो उसकी असली सफलता तब तक होगी जब वह उसके मरीज की सेवा और इलाज में लगाएगा। इसी तरह एक व्यापारी का ज्ञान तभी उपयोगी होगा जब वह उसे सही योजना और कार्रवाई में बदलेगा। गलती जो लोग करते हैं, बहुत से लोग यह सोचकर रुके रहते हैं कि उन्हें सफलता के लिए सब कुछ जानना होगा। हकीकत यह है कि सफलता पाने के लिए आपको हर चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सही लोग और सही ज्ञान तक पहुंचने की ज़रूरत है। नेपोलियन हिल का संदेश साफ है, सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से सफलता नहीं मिलती। सफलता तभी आती है जब आप किसी खास क्षेत्र में गहराई से ज्ञान हासिल करते हैं और उसे सही योजना और कार्रवाई में बदलते हैं। अध्याय 5, कल्पना शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मनुष्य वही हासिल करता है जो वह कल्पना कर सकता है। हम आविष्कार, हर व्यापार, हर बड़ी उपलब्धि सबसे पहले किसी की कल्पना में जन्म लेती है। बिना कल्पना के कोई भी प्रगति संभव नहीं है। कल्पना की 2 किस्में। 1, क्रिएटिव इमेजिनेशन।
यह नई नई योजनाएं और विचार पैदा करती है। यह अंतर्ज्ञान, प्रेरणा और अवचेतन मन से जुड़ी होती है। बड़े आविष्कार, वैज्ञानिक और कलाकार इसी शक्ति से कुछ नया रचते हैं। जो सिंथेटिक कल्पना, इसमें हम पहले से मौजूद विचारों को जोड़कर नया रूप देते हैं। उदाहरण, एक बिजनेस आइडिया जहां पुराने तरीके और नए तरीके से पेश किया गया हो। कल्पना क्यों महत्वपूर्ण है? कल्पना ही इच्छा को योजना में बदलती है। आपके लक्ष्य को पाने का पहला कदम है उसकी मानसिक तस्वीर बनाना। जब तक आप अपने दिमाग को साफ साफ यह न देख ले कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तब तक आपका अवचेतन मन और कर्म उस दिशा में काम नहीं करेंगे। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब की कल्पना की और उसे वास्तविकता में बदला। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज की कल्पना की जबकि उस समय उड़ना असंभव माना जाता था। इनकी सबकी उपलब्धियां पहले उनके दिमाग में जन्मी थी। कल्पना को कैसे मजबूत करें? रोज अपने लक्ष्य को मानसिक तस्वीर बनाएं। नए विचारों और प्रयोगों के लिए खुले रहिए। मास्टरमाइंड समूह के नए दृष्टिकोण अपनाइए। समस्याओं को अलग तरीके से देखने का अभ्यास कीजिए। मुख्य संदेश, कल्पना सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यह आपकी इच्छाओं और ज्ञान के साथ मिलकर कार्रवाई योग्य योजना बने। वही योजना आगे चलकर आपको सफलता और धन तक ले जाती है। नेपोलियन हिल का संदेश स्पष्ट है, आपकी कल्पना ही आपके जीवन की सीमाएं तय करती है। अगर आप अपने मन में सफलता की तस्वीर देख सकते हैं तो आप उसे वास्तविकता में भी बदल सकते हैं। अध्याय 6, संगठित योजना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सपना और इच्छा तभी हकीकत बनती है जब उन्हें संगठित योजना में बदला जाए। योजना वह पुल है जो विचारों और वास्तविकता तक पहुंचाते हैं। बिना योजना इच्छा केवल एक अधूरा सपना रह जाती है। योजना का महत्व, किताब में बताया गया है कि हर सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे एक ठोस और व्यवस्थित योजना होती है। असफल लोग अक्सर लक्ष्य तो बना लेते हैं लेकिन उन्हें पाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते। सफलता केवल चाहने से नहीं मिलती बल्कि योजना और कार्रवाई से मिलती है। योजना कैसे बनाएं? एक, स्पष्ट लक्ष्य तय करें। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाना चाहते हो। 2, उस लक्ष्य को पाने के लिए विस्तृत योजना बनाएं। 3, तुरंत पहला कदम उठाएं। योजना पूरी तरह से परफेक्ट होने का इंतजार न करें। 4, योजना को नियमित रूप से सुधारें। अगर कोई तरीका काम न करे तो नया तरीका अपनाएं। मास्टरमाइंड की भूमिका, हिल इस अध्याय में मास्टरमाइंड ग्रुप का महत्व भी बताते हैं। अकेले व्यक्ति हर क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं बन सकता, लेकिन अगर आपको अपने आसपास सही लोगों की टीम बनाते हैं तो उनकी सामूहिक बुद्धि और अनुभवी आपकी योजना को और भी मजबूत बना देंगे। याद रखिए, अकेला व्यक्ति सीमित सोच सकता है लेकिन टीम मिलकर असीम संभावनाएं पैदा करती है। असफल योजनाओं से सीख, कभी कभी योजना तुरंत काम नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं है कि लक्ष्य गलत है। असफलता केवल यह बताती है कि आपकी योजना में बदलाव की जरूरत नहीं। सफल लोग योजना बदलते हैं लेकिन लक्ष्य कभी नहीं छोड़ते। उदाहरण, हेनरी फोर्ड ने सस्ती कार बनाने का सपना देखा। उनकी शुरुआती योजनाएं कई बार असफल हुई लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर असफलता योजना को स्वीकार उन्होंने नई योजना बनाई और अंततः फोर्ड मोटर्स कंपनी दुनिया की सबसे सफल ऑटोमोबाइल कंपनी बनी। बिना योजना लक्ष्य सिर्फ सपना है। सफल लोग अपनी इच्छा को संगठित योजना में बदलते हैं और तुरंत कार्रवाई करते हैं। असफलता आने पर योजना बदले लेकिन लक्ष्य नहीं। टीम वर्क और मास्टरमाइंड आपकी योजना को मजबूत बनाते हैं। नेपोलियन हिल का संदेश साफ थे, सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने विचारों और इच्छाओं को ठोस योजनाओं में बदलकर तुरंत कार्रवाई करते हैं। अध्याय 7, निर्णय। नेपोलियन हिल कहते हैं कि निर्णय लेने की क्षमता सफलता की सबसे बड़ी पहचान है। अधिकांश लोग सिर्फ जीवन में इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे निर्णय लेने में हिचकिचाते रहते हैं। टाल मटोल उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। निर्णय का महत्व, निर्णय वही ताकत है जो आपको विचारों और इच्छाओं को कार्रवाई में बदल सकता है। बिना निर्णय लक्ष्य और योजना बेकार है। सफल लोग जल्दी और ठोस निर्णय लेते हैं जबकि असफल लोग दूसरे की राय का इंतजार करते रहते हैं। सफल लोगों की आदतें, नेपोलियन हिल ने 500 से अधिक सफल लोगों का अध्ययन किया और पाया कि उनमें एक समानता थी, वे अपने निर्णय जल्दी लेते थे।
एक बार निर्णय ले लेने के बाद वे उसे बदलते नहीं थे और आगे बढ़ते थे बहुत सोच समझकर और धीरे धीरे। इसके विपरीत असफल लोग निर्णय लेने में बहुत समय लगाते थे और बार बार उन्हें बदलते रहते थे। डर और निर्णय। डर न लेने पाने का सबसे बड़ा कारण है असफल लोग होने का डर, आलोचना का डर, आर्थिक नुकसान का डर, लोगों की नकारात्मक राय का डर। यह डर हमें ठोस निर्णय लेने से रोकता है। हिल कहते हैं कि सफल बनने के लिए इन डरों को खत्म करना जरूरी है। उदाहरण, अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि निर्णायक लोग ही बदलाव लाते हैं। जब नेताओं ने स्वतंत्रता का निर्णय लिया तब उनके पास संसाधन या गारंटी नहीं थी, लेकिन उनके निर्णय ने पूरी दुनिया प्रभावित की थी। थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने का ठान लिया। यह एक निर्णायक कदम था। उन्होंने बार बार असफल होने के बावजूद अपने निर्णय को नहीं बदला और अंततः सफलता पाई। निर्णय कैसे मजबूत करें? एक, लक्ष्य स्पष्ट करें। जब लक्ष्य साफ होगा तो निर्णय लेना आसान होगा। 2, दूसरों की राय पर ज़्यादा निर्भर न रहे। सलाह ले लेकिन अंतिम निर्णय खुद लें। 3, छोटे निर्णय जल्दी लेना शुरू करें। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। 4, डर को चुनौती दें। हर बार जब डर आपको रोकेंगे तब खुद से पूछें सबसे बुरा क्या होगा और उसके बाद भी निर्णय लें। मुख्य संदेश। अनिर्णय असफलता की जड़ है। सफल लोग निर्णय होते हैं और अपने फैसलों पर डटे रहते हैं। डर को हराकर ही मजबूत निर्णय लिए जा सकते हैं। नेपोलियन हिल का संदेश साफ है। धीरे धीरे निर्णय लेना और बार बार बदलना असफलता की आदत है। जल्दी और ठोस निर्णय लेना सफलता की आदत है। अध्याय 8, दृढ़ता, परसिस्टेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं कि परसिस्टेंस सफलता की असली ईंधन है। हर व्यक्ति के पास सपने, लक्ष्य और इच्छाएं होते हैं, लेकिन सिर्फ फर्क यह होता है कि कुछ लोग थोड़ी सी मुश्किल आने पर हार मान लेते हैं और कुछ लोग बाधाओं के बावजूद डटे रहते हैं। यही डटे रहने वाले लोग अंततः सफल होते हैं। दृढ़ता क्यों जरूरी है? क्योंकि हर बड़े लक्ष्य तक पहुंचने में समय लगता है। असफलता, बाधाएं और आलोचना हर किसी को झेलनी पड़ती है। केवल वे लोग सफल होते हैं जिनके पास हार न मानने की आदत होती है। हिल कहते हैं असफलता केवल यही बताती है कि आपकी योजना अधूरी है, लेकिन यदि आप डटे रहेंगे तो सफलता निश्चित है। दृढ़ता की ताकत। दृढ़ता आपके इच्छा को हकीकत में बदलने की क्षमता देती है। यह आपकी आत्मनियंत्रण को बढ़ाती है। यह दूसरों को भी प्रेरित करती है और आप अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होती है। उदाहरण, थॉमस एडिसन, उन्होंने 1000 बार असफल होने के बाद बल्ब बनाया। अगर उनके पास दृढ़ता न होती तो आज दुनिया अंधेरे में होती। 2, अब्राहम लिंकन, जीवन में बार बार असफल हुए, चुनाव हारे, व्यापार में घाटा झेला, लेकिन परसिस्टेंस ने उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया। 3, हेनरी फोर्ड, शुरुआती असफलताओं के बावजूद उन्होंने दृढ़ता से काम किया और अंततः ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी। दृढ़ता विकसित करने के तरीके। 1, स्पष्ट उद्देश्य रखें। जब आपका लक्ष्य मजबूत और स्पष्ट होगा तब आप आसानी से हार नहीं मानेंगे। 2, मजबूत इच्छाएं जगाएं। प्रबल इच्छाएं दृढ़ता को जन्म देती है। 3, आत्मविश्वास बढ़ाएं। अपने लक्ष्य पर विश्वास करें और मुश्किलों का सामना करना आसान होता है। 4, सकारात्मक माहौल बनाएं। नकारात्मक लोगों से दूर रहें और प्रेरणादायक माहौल में रहें। 5, आदत डालें। छोटे छोटे कामों में नियमितता से अभ्यास करें। यही आदत बड़े लक्ष्य तक पहुंचाएंगी। दृढ़ता की कमी क्यों होती है? डर और संदेश, अस्थिरता, जल्दी हार मानने की आदत, नकारात्मक सोच। हिल कहते हैं इन्हें खत्म करना जरूरी है क्योंकि यही सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। दृढ़ता वह गुण है जो साधारण लोग और असाधारण लोग बना देता है। नेपोलियन हिल का स्पष्ट संदेश है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलताओं के बावजूद लगातार कोशिश करते रहते हैं। हार मानना सबसे बड़ी हार है। अध्याय 9, मास्टरमाइंड की शक्ति, पावर ऑफ मास्टरमाइंड। नेपोलियन हिल बताते हैं कि किसी भी बड़ी सफलता के पीछे अकेले व्यक्ति नहीं बल्कि एक संगठित समूह की सामूहिक बुद्धि की शक्ति होती है। उसे वे मास्टरमाइंड कहते हैं। मास्टरमाइंड क्या है? मास्टरमाइंड का मतलब है 2 या 2 से अधिक लोग जो एक निश्चित उद्देश्य के लिए सामंजस्य और सहयोग से काम करें।
जब कई लोग अपनी वृत्ति, अनुभव और ऊर्जा को जोड़ते हैं तो वे एक नई और बड़ी शक्ति पैदा करते हैं जो किसी अकेले व्यक्ति की क्षमता से कहीं ज़्यादा है। मास्टरमाइंड की ताकत, यह आपको नए विचार और समाधान देता है। यह आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। यह कठिन समय में आपको सहारा और मार्गदर्शन देता है। यह सफलता की गति को कई गुना बढ़ा देता है। हिल का मानना है हर महान उद्योगपति, नेता और आविष्कारक के पीछे एक मजबूत मास्टरमाइंड ग्रुप होता है। उदाहरण, हेनरी फोर्ड, भले ही वे खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने इंजीनियर्स और विशेषज्ञों की एक मास्टरमाइंड टीम बनाई थी। इसी टीम ने फोर्ड मोटर कंपनी को सफल बनाया। एंड्रू कार्नेगी, स्टील उद्योग के बादशाह, ने कहा था कि उनकी संपत्ति का रहस्य उनकी मास्टरमाइंड टीम थी। उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोग रखे थे जो उनसे ज़्यादा समझदार थे। थॉमस एडिसन, उनके पास भी एक रिसर्च टीम थी जो उनके विचार को हकीकत में बदलने की मदद करती थी। मास्टरमाइंड कैसे बनाएं? 1. समान सोच वाले लोग चुनें। आपके समूह में ऐसे लोग जो इनकी दृष्टिकोण सकारात्मक और लक्ष्य स्पष्ट हो। 2. विश्वास और ईमानदारी रखें। समूह तभी सफल होगा जब उसमें आपसी भरोसा और पारदर्शिता होगी। 3. नियमित बैठक करें। विचारों और योजनाओं पर चर्चा करते रहें। 4. सभी की ताकत का उपयोग करें। हर व्यक्ति की खासियत को सही दिशा में ले जाएं। मास्टरमाइंड का अदृश्य लाभ, हिल कहते हैं कि जब लोग सामंजस्य के साथ काम करते हैं तो एक अदृश्य शक्ति पैदा करते हैं। यह शक्ति नई ऊर्जा और विचारों को जन्म देती है जो अकेले व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। नेपोलियन हिल का संदेश स्पष्ट है, कोई भी महान व्यक्ति अकेले सफल नहीं हुआ। हर बड़ी सफलता के पीछे मास्टरमाइंड की शक्ति छिपी हुई होती है। यदि आप सचमुच अमीर और सफल बनना चाहते हैं तो अपने आसपास ऐसे लोगों की टीम बनाएं जो आपके सपनों और लक्ष्यों को साझा करें। अध्याय 10, यौन ऊर्जा का रूपांतर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मानव ऊर्जा की सबसे शक्तिशाली स्रोत यौन ऊर्जा है। अगर इस स्रोत ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ा जाए तो यह असाधारण रचनात्मकता, प्रतिभा और सफलता का कारण बन सकती है। यौन ऊर्जा की शक्ति, यह ऊर्जा केवल शारीरिक आकर्षण या प्रजनन तक सीमित नहीं है। यह हमारी भावनाओं, रचनात्मकता और मानसिक शक्ति को जगाने वाली ताकत है। इतिहास में हर महान व्यक्ति, कलाकार, नेता, आविष्कार और व्यवसायी इस ऊर्जा को रचनात्मक दिशा में लगाने में सक्षम रहा। हिल कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपनी यौन ऊर्जा को नियंत्रित करना और उसे सृजनात्मक कार्यों में लगाना सीख लेता है तो उसकी सफलता निश्चित हो जाती है। रूपांतर क्या है? रूपांतर का अर्थ है किसी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलता, यानी ऊर्जा को केवल शारीरिक आनंद तक सीमित न रखकर उसे आविष्कार, कला, साहित्य, व्यवसाय या नेतृत्व की ओर मोड़ना ही रूपांतर है। यह प्रक्रिया इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। महान लोगों के उदाहरण, नेपोलियन बोनापार्ट, उनकी सफलता और असफलता दोनों में उनके प्रेम जीवन और यौन ऊर्जा की दिशा में बड़ी भूमिकाएं थी। थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और अब्राहम लिंकन, इन सब ने अपनी भावनाओं और ऊर्जा को अपने काम और आविष्कारों में लगाया। महान कलाकार और कवि, उनकी सबसे बड़ी रचनात्मकता अक्सर गहरे प्रेम और भावनाओं से प्रेरित होती है। यौन ऊर्जा और रचनात्मकता, जब यह ऊर्जा रूपांतर होती है तो व्यक्ति की कल्पना शक्ति, दृढ़ता, साहस और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाते हैं। यह मनुष्य को आकर्षण शक्ति को बढ़ाती है जिससे लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसका प्रभाव बढ़ता है। इसे कैसे रूपांतरित करें? 1. अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। नकारात्मक या केवल शारीरिक इच्छाओं तक सीमित न रहें। 2. ध्यान और सकारात्मक आदतें बनाएं। ऊर्जा को रचनात्मक गतिविधियों में लाएं। 3. अपनी भावनाओं को प्रेरणा बनाएं। प्रेम, लगाव और आकर्षण का सृजनात्मक कार्य में बदलें। 4. लक्ष्य स्पष्ट करें। जब दिशा साफ होगी तब ऊर्जा स्वतः ही उस प्रभावित होगी। नेपोलियन हिल का मानना है, यौन ऊर्जा प्रकृति की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। जब इसे रूपांतरित किया जाता है तो यह व्यक्ति साधारण से असाधारण बना लेता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पर ले जाना चाहते हैं तो इस ऊर्जा को नियंत्रित करना और रचनात्मक दिशा में मोड़ना सीखिए। अध्याय 11, अवचेतन मन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अवचेतन मन हमारी जिंदगी का सबसे शक्तिशाली ताकत है।
ये हमारे दिमाग, विचारों, आदतों और कर्मों को नियंत्रित करता है, भले ही हम इसका एहसास ना हो। अवचेतन मन को सही दिशा देकर हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अवचेतन मन की भूमिका, यह विचारों का गोदाम है। इसमें हमारे सारे अनुभव, भावनाएं और मान्यताएं जमा रहती है। यह लगातार हमारे निर्णयों और कार्यों को प्रभावित करता है। मतलब यह है कि जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। अवचेतन मन और सफलता, फील बताते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके विश्वास और इच्छाओं को वास्तविकता में बदल देता है। अगर आप लगातार सकारात्मक विचार डालेंगे तो आपका अवचेतन मन सकारात्मक परिणाम देगा। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो यह भी सच हो जाएंगी। इसलिए कहा जाता है जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। अवचेतन मन को प्रभावित करने के तरीके में आत्मा से जाओ, बार बार अपने लक्ष्य और इच्छाओं को खुद से दोहराएं। 2, कल्पना, अपने सपने को ऐसे देखिए जैसे वो पहले से सच हो चुके हैं। 3, भावनाएं, केवल शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं के साथ अपने विचारों को केवल मन से में डालिए। 4, दोहराव, जो भी विचार आप बार बार दोहराते हैं वह आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं। अवचेतन मन के 6 भावनाएं, हिल कहते हैं कि अवचेतन मन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली 6 सकारात्मक भावनाएं हैं। इच्छा, विश्वास, प्रेम, साह, आशा और सेक्स ऊर्जा। इन्हें बार बार अपने विचारों में लगाएं। आपका अवचेतन मन आपकी सफलता का मशीन बन जाएगा। उदाहरण, महान आविष्कार जैसे एडिसन और फोर्ड हमेशा अपने लक्ष्य की कल्पना करते थे और बार बार खुद से कहते थे कि वे सफल होंगे। का अवचेतन मन उन्हें समाधान देता था। खिलाड़ी और नेता अपनी सफलता को पहले से ही अपने मन में देख लेते हैं, फिर वास्तविकता जीवन में दोहराते हैं। सावधानी, अवचेतन मन भेदभाव नहीं करता, यह अच्छा और बुरा दोनों को सिखाता है। इसलिए सावधान रहे कि आप इसमें कौन से विचार डाल रहे हैं। नेपोलियन हिल का स्पष्ट संदेश है, आपका अवचेतन मन वही सच कर देगा जिसमें आप विश्वास और भावनाओं के साथ दोहराते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक विचार, लक्ष्य और विश्वास को अपने अवचेतन मन में भरे। यही सफलता और धन का रहस्य है। अध्याय 12, मस्तिष्क। नेपोलियन हिल कहते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क एक शक्तिशाली प्रसारण और ग्रहण करने वाला स्टेशन है। यह विचारों को केवल उत्पन्न नहीं करता बल्कि उन्हें दूसरों के मन तक भेजता है और उनसे विचार ग्रहण करता है। मस्तिष्क की शक्ति, हर विचार एक ऊर्जा है। जब आप किसी विचार को दृढ़ विश्वास और भावना के साथ सोचते हैं तो वह तरंग आपके मस्तिष्क से निकलकर वातावरण में फैलती है। यही कारण है कि सकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति आकर्षण और प्रेरणादायक लगते हैं, जबकि नकारात्मक सोचने वाले लोग निराश फैलाते हैं। हिल कहते हैं आपका मस्तिष्क एक चुंबक है, यह उसी तरह के विचार और अवसरों को अपनी ओर खींचता है जैसा आप सोचते हैं। मास्टरमाइंड और मस्तिष्क, जब 2 या अधिक लोग किसी लक्ष्य के साथ काम करते हैं तो उनके मस्तिष्क आपस में जुड़ जाते हैं। यह जुड़ाव एक नई, अधिक शक्तिशाली ऊर्जा पैदा करता है। सामूहिक सोच से ऐसे समाधान निकलते हैं जो अकेला व्यक्ति कभी नहीं सोच सकता। यही कारण है कि हिल ने मास्टरमाइंड की शक्ति को बार बार सफलता का आधार बताया। अवचेतन और मस्तिष्क का संबंध, आपका मस्तिष्क विचारों को उत्पन्न करता है लेकिन अवचेतन मन उन्हें मजबूत बनाता है। जब आप किसी विचार को विश्वास और भावना के साथ दोहराते हैं तो अवचेतन मन उसे पकड़ लेता है और मस्तिष्क उसे वातावरण में प्रसारित करता है। यही प्रक्रिया आपको सही अवसरों और लोगों से जोड़ती है। उदाहरण, महान आविष्कार एडिसन और टेस्ला जैसे वैज्ञानिक अक्सर कहते हैं कि उनके विचार उन्हें कहीं ऊपर से मिले हैं। दरअसल उनका मस्तिष्क ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़कर नए विचारों को ग्रहण कर रहा था। 2, सफल उद्यमी। हेनरी फोर्ड और एंड्रयू कार्नेगी की क्षमता भी इसी बात का उदाहरण है कि जब मस्तिष्क को सकारात्मक दिशा दी जाती है तो वह अवसरों को, समाधान को आकर्षित करता है। मस्तिष्क और मजबूत करने के तरीके, एक, सकारात्मक विचारों पर ध्यान देना क्योंकि आपका मस्तिष्क वही प्रसारित करता है जो आप सोचते हैं। 2, मास्टरमाइंड समूह का हिस्सा बने, इससे आपके विचार और शक्ति कई गुना बढ़ सकती है। 3, ध्यान और आत्म सुझाव, मस्तिष्क को एकाग्र और शक्तिशाली बनाने के लिए इनका अभ्यास करें। 4, भावनाओं का उपयोग करें, उत्साह, प्रेम और विश्वास जैसे विचारों को और ज़्यादा ताकतवर बनाएं। नेपोलियन हिल का संदेश साफ है, मस्तिष्क सिर्फ सोचने की मशीन नहीं बल्कि एक शक्तिशाली प्रसारण और ग्रहण करने वाला यंत्र है।
इसके सकारात्मक विचारों और भावनाओं से भरकर आप असीमित सफलता और अवसर आकर्षित कर सकते हैं। अध्याय 13, छठी इंद्रियां। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान के पास 5 इंद्रियां होती है, देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने की। लेकिन इसके अलावा एक शक्ति और होती है जिसे छठी इंद्रिया ज्ञान का द्वार कहते हैं। यह वह क्षमता है जिसमें इंसान बिना किसी तक कारण के सही निर्णय ले पाता है और अवसर को पहचान लेता है। छठी इंद्रिया क्या है? यह हमारे अवचेतन मन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच का सीधा संपर्क है। जब हम सकारात्मक विचार, विश्वास और आत्मविश्वास के साथ जीते हैं तो धीरे धीरे यह इंद्रियां जागरूक होती है। इसे आप इंट्यूशन या अंदर की आवाज़ भी कह सकते हैं। फिल कहते हैं कि छठी इंद्रियां हमें ऐसे अवसर दिखाती है जो आमतौर पर लोगों को नज़र से छूटते हैं। छठी इंद्रिया की शक्ति, यह आपको अचानक सही निर्णय लेने की मदद करती है। यह आपको खतरों से सचेत करती है। यह आपको ऐसे विचार या प्रेरणा देती है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। जब आप कुछ असंभव लगता है तब यही इंद्रिया रास्ता दिखाती है। छठी इंद्रिया कैसे विकसित करें? एक, सकारात्मक विचारों से अवचेतन मन को भरें, क्योंकि छठी इंद्रिया इन्हीं विचारों को आधारित काम करती है। 2, आत्म सुझाव और ज्ञान का अभ्यास करें, इससे आपका मन शांत और ग्रहणशील बनेगा। 3, अनुभव और सीख पर भरोसा करें, जितना आप अनुभव से सीखेंगे उतना ही आपकी अंतर्मन शक्ति बढ़ेगी। 4, डर को खत्म करें, छठी इंद्रिया डर को दबा देती है, आत्मविश्वास ही इसे सक्रिय करता है। उदाहरण, महान आविष्कार और नेता अक्सर कहते हैं कि अचानक समाधान और विचार अंदर से मिला, यही उनकी छठी इंद्रिया की ताकत थी। अब्राहम लिंकन को महत्वपूर्ण फैसले से पहले गहरी अंतर्ज्ञान प्रेरणा मिलती थी, जिसने उन्हें कठिन समय का सही दिशा दी। हिल कहते हैं कि छठी इंद्रिया तुरंत विकसित नहीं होती, यह सभी सक्रिय होती है जब इच्छा, विश्वास, आत्म सुझाव, अवचेतन मस्तिष्क और मास्टरमाइंड जैसे सभी सिद्धांतों को सही ढंग से अपनाते हैं तब। नेपोलियन हिल का अंतिम और सबसे गहरा संदेश, छठी इंद्रिया वह शक्ति है जो आपको अंत के अवसरों से जोड़ती है और असंभव को भी संभव बना देती है। यह सफलता की कुंजी है। जब आप अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो पिछले सभी सिद्धांतों को जीवन में उतारते हैं, तभी छठी इंद्रिया जागरूक होती है और आपको अद्भुत सफलता दिलाती है। तो दोस्तों, हमने इस पूरी सीरीज में नेपोलियन हिल की महान किताब थिंक एंड ग्रो रिच के सभी 13 अध्ययनों का विस्तार से समझा। इस किताब का मुख्य संदेश यही है कि आपके विचार ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। चाहे वह इच्छा हो, विश्वास हो, आत्म सुझाव हो, कल्पना की शक्ति हो, संगठित योजना हो या फिर दृढ़ता, परसिस्टेंस। हर अध्याय हमें यह सिखाता है कि अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित करना और सही दिशा देना सीख ले तो सफलता निश्चित। इस किताब से हमने क्या सीख ली? 1, सफलता मन से शुरू होती है। यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप वास्तव में कर सकते हैं। 2, सफलता को लिखें और योजना बनाएं। बिना योजना सपना अधूरा रह जाता है। 3, डर को हराएं, डर ही असफलता की जड़ है। 4, असफलता माहौल बनाएं, सकारात्मक माहौल बनाएं। सही लोगों का साथ आपको तेजी से आगे ले जाता है। 5, दृढ़ता से आगे बढ़ें, हार केवल तब होती है जब आप कोशिश करना बंद करते हैं। 6, अवचेतन मन और मस्तिष्क की शक्ति को समझें, आपका मन वही सच कर देता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। 7, छठी इंद्रियों को जागरूक करें, यह वह शक्ति है जो सही समय पर सही रास्ता दिखाती है। नेपोलियन हिल का संदेश, इस किताब का सबसे बड़ा सबक है, सोच, विश्वास करो और काम करो, और धन, सफलता व खुशहाली आपके जीवन में अवश्य आएंगी। हर बड़ा काम, हर महान सफलता पहले एक विचार से शुरू होती है। अगर आप आज अपने विचारों को बदलना शुरू करते हैं तो कल आपकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी। अब आपकी बारी। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछूंगा, इस किताब का कौन सा अध्याय आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और आप अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले कौन सा सिद्धांत अपनाना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं आपके विचार पढ़कर बहुत खुश होऊंगा। अगर आपको यह वीडियो और पूरी सीरीज़ पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सबसे ज़रूरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना
करें ताकि आने वाले समय में आपके लिए और भी बेहतरीन किताबों के सार और मोटिवेशनल कंटेंट लाता हो। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, याद रखिए, आपकी सोच ही आपके सबसे बड़ी ताकत है। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि सफलता का जीवन मंत्र है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और देखिए आपकी ज़िंदगी और दुनिया कैसे बदलती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।